हताश, ये बात कहां से शुरू होती है? क्या ललन सिंह के बयान से, जो सदन में उन्होंने कहा, वहां से हम शुरू करें, या फिर बजट सत्र चल रहा था उसके बाद जो बयानबाजी हुई वहां से शुरू करें? लेकिन कहीं से भी आप शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि विपक्ष ने ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, ये परसेप्शन सेट करने की कोशिश की कि जो बजट पेश किया गया जिसमें 3 राज्यों का जिक्र विपक्ष कर रही है, ऐसी स्थिति में बताया जा रहा है कि यह बजट जो है कुर्सी बचाने के लिए ऐसा बजट दिया गया। अब इसी पर ललन सिंह सदन में खड़े होते हैं। ललन सिंह को आप जानते हैं, उनका टेम्परामेंट, बोलने की जो शैली है, जो एक दबंग तरीके से पूरी ताकत के साथ, और कई लोकोक्तियां, मुहावरे, इन सभी का समावेश होता है। तो सदन में उन्होंने कुछ ऐसा ही जवाब दिया विपक्ष को। अब विपक्ष को जो कहना था उन्होंने कहा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ कहा। पहले ललन सिंह को हम सामने रखते हैं, उसके बाद हम सभी मेहमानों को लेकर आपके सामने आएंगे। भाषण चल रहा है भाई, बजट पर बोलिए। और पूरा विपक्ष का जो भाषण का जो टोन है वो यह दर्शाता है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं आ रहा हो, ये उससे नफरत कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप नफरत कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करिएगा? इस देश की जनता ने उनके चेहरे को पसंद किया और तीसरी बार उनको देश की सत्ता संभालने की जिम्मेवारी दी। 60 वर्ष के बाद जयप्रकाश जी, मोदी जी की उपलब्धता है कि 60 वर्ष के बाद, आजादी के बाद तीसरी बार किसी को इस देश की सत्ता संभालने का मौका मिला है। ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब सच्चाई को नहीं पचा रहे हैं। अब इस देश की जो सच्चाई है उसको ये अगर नहीं पचा पा रहे हैं कि जितना जल्दी इस सच्चाई को पचा लीजिएगा उतना ही आपके मन को शांति मिलेगी, नहीं तो पूरा मन विचलित रहेगा आपका, और 5 साल इसी तरह विचलित रहिएगा। 99 का आंकड़ा बड़ा खराब होता है सभापति महोदय। तो 99 का आंकड़ा बहुत खराब होता है। इसके आगे भी ललन सिंह ने बहुत कुछ कहा। लूडो का जिक्र किया, सांप सीढ़ी के खेल का जिक्र किया। 99 वाले सांप के काटने का क्या अंजाम होता है कि 99 पर काटा, सीधे 4 पर आके वो गोटी टिकती है। तो ऐसी स्थिति में जो भी समझाने के लिए आसपास के उदाहरणों से लेकर बचपन के तमाम उदाहरणों को भी उन्होंने सदन में रख दिया। अब सवाल यह है कि इस पर विपक्ष का क्या कहना है। यह तो हो गई कि भाई हमने अपनी बात कह दी, लेकिन जरूरी है कि सामने वाली की भी सुनी जाए, और जो तक ललन सिंह की तरफ से दिया गया उस पर सामने वाला क्या कहना चाहता है। डिबेट शुरू करते हैं। अरविंद निषाद है प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ, नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से, निर्मल वर्मा कोषाध्यक्ष कांग्रेस से। सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले निर्मल वर्मा, आपसे शुरू करते हैं। ललन सिंह की बात क्या अपच जैसी लग रही है? खट्टे डकार आ रहे हैं, कान में कुछ गुजगुजाहट सी आवाज है, क्या अभी कैसा महसूस कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी को कोई फूड पॉइजनिंग थोड़ा ही हो गया है? आप लोग भी तो कमाल ही भाई। अब ललन सिंह के लिए भी मुद्दा रख दिए। ललन सिंह कोई नेता है? और इस देश में जिस देश ने सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता पैदा किए, जिस देश ने भगत सिंह जैसे नेता पैदा किए, सरदार पटेल जैसे नेता पैदा किए, अब ललन सिंह का लेकर के कहानी कर रहे हैं। और ललन सिंह का कोई भाषण थोड़ी था। ललन सिंह ने आज कोई भाषण नहीं दिया है। मोदी जी का चरण वंदना कर रहे थे विशुद्ध रूप से। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो 3 अगस्त 2023 का ललन सिंह जी का इसी संसद में जो भाषण हुआ उसको सुन लीजिए और जनता को भी सुना दीजिए। जब आप कहेंगे सिंह जी को, जब सीडी और पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड के युग में आप कहेंगे कैसेट बजाने के लिए, तो कुछ कैसेट आपके भी हमारे पास हैं।
बजाएंगे तो सब बजाएंगे, आपको फुल वॉल्यूम में बजाएंगे। एक ही साल में कैसेट वाले नहीं, आप एक साल मत बताइए, सुनिए ये लोग रोज आपने हमें टेप चलाने के लिए कहा, तो पुराने कैसेट का पूरा डाइजेस्ट है हमारे पास, आप ठीक देख है। लीजिए। और दूसरी बात सुनिए निर्मल वर्मा जी, आपसे पहली बार हम मुखातिब हो रहे हैं, सुनिए निर्मल वर्मा जी, एकदम निर्मल मन से मेरी बात सुनिए, निर्मल मन से सुनिए, अगर मेरी बात आप तक पहुंचती है। निर्मल वर्मा जी, यहां पर पक्ष विपक्ष और किसी का साथ देने और ना देने का सवाल नहीं है। जो डिबेट का टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि उनसे हमने फोन करके पूछा हाँ ललन बाबू आज ये वाला रख दे क्या, ऐसा नहीं होता यहां पर। नहीं, मैं कभी आरोप नहीं लगा रहा हूं। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, अब आपने छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे नहीं। सुनिए, मेरा नाम इसलिए हमने पहले बताया, मेरा नाम है विवेक, ठीक है। तो डिबेट जैसे चल रही है ना, तो उसमें हम आपको बस इतनी सलाह देना चाहेंगे कि देखिए इसमें एक समभाव से हम चलेंगे, जैसे हम कहते हैं ना सारे गामा पाधा नी सा, फिर उतरते हैं सानी धापा मगर ऐसा, तो सा पर उतरते हैं, समभाव में चलेंगे। निर्मल वर्मा जी, आपने कहा कि ये बात उनकी बयान से आपने शुरू कर दिया। हमारा यह कहना है छेड़ा किसने था, किसने बजट को बताया था कि यह कुर्सी बचाने वाला है, किसने बोला था? तो कुर्सी हमने कहा था, हमसे पूछा था आपने, कुर्सी बचाने न्यूज 18 से पूछा था आपने, किससे पूछा था? तो देखिए यही तो कह रहे हैं, ललन सिंह अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, और ललन सिंह को आपने छुआ है, छेड़ा है। तो सुनिए, जाने जाते हैं, हाँ। तो जाने जाते हैं तो उनका कोई हिसाब किताब है। मोदी जी की चरण वंदना कर रहे थे, ठीक है, और मोदी जी की चरण वंदना कर रहे थे, का वॉशिंग मशीन दिखाई पड़ रहे थे, ठीक है। तो अबे एक चीज बताइए, का वॉशिंग मशीन इन्होंने कह दिया था वही मोदी जी को। मोदी जी के साथ एक पद भी चलता है ना, कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ एक पद भी चलता है, प्रधानमंत्री का पद। ललन बाबू दूसरे को अनपढ़ कह रहे हैं, और अपने जो है सो लग रहा है ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं। व्यक्तिगत मत जाइए, को 254 करोड़ व्यक्तिगत मत जाइए। हमारा ये कहना है, जेडीयू ने ये जता दिया, पूरे जेडीयू ने एक मिनट दे रहे हैं, जेडीयू व्यक्तिगत नहीं है। एक मिनट मैं बोल दूं तो व्यक्तिगत हो, अभी निकाल दूंगा, अभी एक बयान निकाल दूंगा। आरजेडी कोटे से ही अभी नीतीश कुमार को क्या कहा गया है, अब छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं, फिर एकदम कंट्रोल रहिए। निर्मल वर्मा जी, हमारा ये कहना है, जेडीयू जब मोदी के साथ, रुकिए, हम इतने भी वो मत कहिए कि हम उतर जाएं उस लेवल पर, थोड़ा अपना स्टैंडर्ड लेवल बना के चलेंगे। हम निर्मल वर्मा से बात कर रहे हैं, निर्मल वर्मा विवेक जी से बात कर रहे हैं, आप न्यूज 18 पर है, एक ऐसा चैनल है, वो सब लेवल हम जो बात है मेंटेन करें। निर्मल वर्मा जी, जेडीयू जब मोदी के साथ है और सदन में उस पर ललन सिंह ने मुहर मार दी, बात पक्की हो गई। और आज कोई गठबंधन नहीं बना है, जब ये जीते हैं, हारे हैं, नंबर्स लाए हैं, ये पहले का है, चुनाव पूर्व है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या आप लोगों ने बजट के बाद जो इसे कुर्सी से जोड़ा, बचाने से जोड़ा, इस बात को क्या आप मानेंगे कि यह गलत बयान आप लोगों से निकल गया? ना, बिल्कुल नहीं गलत बयान है, वो है ही है बजट वैसा ही। बजट तो पूरी तरह से, बल्कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है ये हमारे मैनिफेस्टो की। ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। और जहां तक बात है, इस तरह भूंजा की तरह जो बांट रहे हैं मोदी जी, तो कितना एयरपोर्ट वाले मैदान से जो 1,25,000 करोड़ दिया था बिहार को, वो तो मिला ही होगा सब लोग। अरे मोदी जी भूंजा देंगे, हम उन्हें सत्तू बना लेंगे, हम लोग सब बिहारी हैं, ठीक है, चाहे उसमें आरजेडी से जयंत जिज्ञासु हो, नीरज कुमार हो, अरविंद निषाद हो, या फिर आप हो। जरा सुनिए, अरे चना सत्तू हम लोग सब जान रहे हैं महाराज। नीरज कुमार जी जरा बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, पहले तो ये आपस में इनके प्रश्न का जवाब, हाँ आइए आ रहे हैं। अरविंद जी जरा रुकिए ना, अरविंद जी जरा रुकिए, नीरज कुमार जरा सब्र करिए। हाँ जी, पहले मैं बता दूं कि ये आपस में तय कर ले कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं संसद में खड़े होकर, हाँ, कि बिहार को भर भर थाली पूरी जलेबी दे दिया, ठीक है, बाकी हमें कुछ नहीं दिया। और ये यहाँ कह रहे हैं कि हम बिहार को कुछ नहीं मिला। बेशर्मी की हद है। इतनी बड़ी डायरेक्ट आवंटन बिहार को आज तक आजादी के बाद किसी बजट में नहीं मिला था, 58,900 करोड़ रुपए का। और खास बात यह कि बाढ़ से अस्थायी निजात पाने के लिए 11,500 करोड़ की राशि अलग से आवंटित बिहार को की गई है, जो कि बिहार का, जो हम लोग पढ़ते थे ना बचपन में, आपदा को अवसर में बदलना, तो बाढ़ की आपदा को हम लोग इस राशि से अब बिहार के लिए अवसर में बदलेंगे। दरअसल कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा,
तो हताशा में ये लोग कुछ का कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, लटके झटके की बात कर रहे हैं। और ये भी बात कर रहे थे ललन बाबू पर, तो मैं इनको पुनः कहूँगा अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। याद करिए राबड़ी देवी ने ललन बाबू के विषय में कुछ साल पहले क्या कहा था। ललन बाबू, मैं उस बयान पे दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि भगवा गमछा की एक मर्यादा है, इसका एक स्तर है, एक लेवल है, मैं नहीं रिपीट, उतना गिरना मैं नहीं चाहता। राबड़ी देवी ने क्या कहा था, जिसमें ललन बाबू ने मानहानि का मुकदमा भी किया था, और राबड़ी देवी को आज भी उसके लिए माफी मांगना चाहिए, उसके बाद कोई बात इनको करना चाहिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई नीति नहीं, ये सिर्फ व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर, व्यक्तिगत आरोप कर संसद और विधानसभा दोनों का समय बर्बाद ये लोग लगातार कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट नीरज भाई, एक मिनट अरविंद निषाद हमारे साथ हैं। अरविंद निषाद, यहाँ पर जो बात चल रही है वो उस दोस्ती की जिसके जोड़ को लेकर के, जिसकी इतनी मजबूत जोड़ को लेकर के सदन में भी किसी एक खास कंपनी का एडहेसिव का ऐड कर दिया ललन सिंह ने। ललन सिंह ने बताया कि हाँ इतना मजबूत जोड़ है कि अब टूटेगा नहीं। हालांकि पुराने पन्नों की तरफ जाएंगे, तोड़ जोड़ और उसमें जो वाटर लीकेज के चलते वो जो एडहेसिव छूट जाता है, उस सारी चीजों को हम जरा कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, ललन बाबू पे ही आते हैं। क्या इस वक्त जो कांग्रेस को या तमाम विपक्षी दलों को ऐसा लगता है कुछ बयानों को लेकर, ठीक है ये बार बार जब हम कहें कि हम चोर नहीं हैं, बार बार हम कहें कि नहीं हम बहुत ताकतवर हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि छोटी सी कमजोरी का भी इसमें एहसास दिलाता, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी का अंदेशा बताता है कि यह बार बार क्यों बोल रहा है कि हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत मजबूत हैं? विवेक जी, आपसे मुझको आग्रह होगा कि बीच में थोड़ा सा हमको टोकिएगा नहीं, थोड़ा सा बोलने दीजिएगा, बहुत धैर्यपूर्वक अपने मित्रों को समझाइए, मैं तो नहीं टोकूंगा। ये जो कांग्रेस ये जो कांग्रेस के हमारे मित्र आज बैठे हैं, पहली बार मैं इनको अपने साथ इस स्टूडियो में बैठा हुआ देखा है, और आपने भी इस बात का जिक्र किया है। जिस प्रकार से आदरणीय ललन बाबू के बारे में इन्होंने टिप्पणी की है, आदरणीय ललन बाबू कांग्रेस के सुशासन और इस देश में लोकतंत्र की हत्या 74 में किया उस आंदोलन के जनक हैं, और उस आंदोलन से निकले हुए राजनेता हैं, और वर्ष 2000 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। ललन बाबू बिहार में बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष बने। ललन बाबू बिहार सरकार में मंत्री रहे। ललन बाबू जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। आज ललन बाबू संसदीय दल के नेता के रूप में पार्टी की सेवाएं दी, और आज भारत सरकार के मंत्री के रूप में पदस्थापित हैं। ललन बाबू इस देश के सम्मानित राजनेता हैं। यह परिचय और कहानी बताने की जरूरत नहीं है, देश और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि इस देश के आदरणीय नेता ललन सिंह जी हैं। एक, आज क्यों इतनी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग रही है? मिर्ची इसलिए लग रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जब राहुल गांधी जी से मिलने जाते थे, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, तो अपने कुत्ता के साथ बिस्किट खिला रहे होते हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा तत्कालीन नेता इनसे बात करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं किया, अपने कुत्ते से बात कर रहे थे, कुत्ता के साथ खेल रहे थे। ये वही कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी है जो आज सदन में कांग्रेस पार्टी की मजबूती की बात कर रहे हैं। कौन सी मजबूती है भाई? क्या आपको देश की जनता ने बहुमत दे दिया है? बहुमत से कोसों दूर हैं, 99 पर हैं। लूडो की खेल में ठीक आदरणीय ललन बाबू ने कहा कि जब सांप काट लेगा तो 0 पर आ जाइएगा। क्या आपकी नीति है देश में? आप जिन मैनिफेस्टो की बात देश में लोकसभा चुनाव के दरमियान कर रहे थे कि जातीय जनगणना कराएंगे, कांग्रेस शासित प्रदेशों में आपने जातीय जनगणना नहीं कराया। धोखा देते हैं। इंडिया गठबंधन के जनक नीतीश कुमार जी हैं। बॉम्बे की बैठक में नीतीश कुमार जी ने कहा कि देश में जातीय जनगणना कराए जाने का मुद्दा उठाया जाना चाहिए। आप वहां से अलग हो गए। देश में जातीय जनगणना कराने की रणनीति पर आप नहीं शामिल हुए। ममता बनर्जी विरोध किया। ममता बनर्जी आपको आईना दिखा करके कांग्रेस पार्टी को भरे मीटिंग में आईना दिखाया और उसके खिलाफ बोली, और बोली कि मैं रिजल्ट के बाद मैं आपके साथ संपर्क में आऊंगी और आपको समर्थन दूंगी। आज फिर कांग्रेस पार्टी के लोग और तृणमूल के लोग संसद में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदान किया है। तीसरी बार इस आजाद हिंदुस्तान में और इतिहास के
इतिहास में पहली बार लिखे जाने वाली घटना होगी कि तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सफलतम कार्यकाल को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के लोग बात करेंगे जिनके नियत और नीति में खोट है, जो अपने सहयोगियों को लेकर के चलने के लिए नहीं जाने जाती? ठीक है सर, हम जयंत जिज्ञासु के पास चलते हैं। ठीक है, नहीं कांग्रेस का अब हो गया। अगर जयंत जिज्ञासु को हमने बुलाया है तो सुनने के लिए कुछ बुलाया है ना। चुका है और एक मिनट कैसे बिहार में कांग्रेस पार्टी को हम लोगों ने निर्मल वर्मा जी, आप तैयार रहिए अरविंद निषाद को जवाब देने के लिए, दिमाग में नोट डाउन कीजिए, तब तक हम आते हैं घूम के जरा। आते हैं भाई। जयंत जिज्ञासु हमारे साथ है। जयंत जिज्ञासु, यहां पर क्या बताने की कोशिश की गई है? कहा जा रहा है कि हम लोग इंटैक्ट हैं, मजबूती से हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कुर्सी वाली बात पर ही ये अटैक था, सीधे तौर पर ललन सिंह ने जो कहा। देखिए, इस देश में राजनीतिक मर्यादा का क्षरण बहुत तेजी से पिछले 10 वर्षों में हुआ है। बजट पर अगर कोई चर्चा हो रही है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर या एमपी ये चाहते हैं कि देश की जनता उस बात को समझ जाए कि उनके लिए इस बजट में कुछ राहत है या नहीं है। अब वो कोई अभिजीत बनर्जी, टॉमस पिकेटी, जयती घोष, अरुण कुमार और प्रभात पटनायक की भाषा में नहीं अर्थशास्त्र वहां समझाया जाता है। वो तो अर्थशास्त्री लोग उस पर तबसरा करते ही हैं, लेकिन लोक लज्जा प्रूफ आदमी पर लोक लाज का कोई असर नहीं पड़ता है। इस बजट में गांधी के अंतिम आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया गया है और ये पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर ये सारे लोग काम करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ललन सिंह जी अगर इतने लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हैं तो क्या उनको यह टिप्पणी करनी चाहिए कि सिग्नेचर इतना लंबा करती हैं? 7 वर्षों तक बिहार को बड़ी ही बुद्धि, विवेक, मर्यादा, गरिमा, अपनत्व और ममत्व के साथ राबड़ी देवी जी ने चलाया। अब ये उनका अपना विवेक है कि वो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। लोगों ने इस बात की निंदा की, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। अब आपको मैं ये बताऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। कभी राष्ट्रपति भवन में आपने ये चिल्लाते हुए लोगों को सुना, उनकी पार्टी के ही लोगों को, क्या अटल 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 अटल? अरे राष्ट्रपति भवन की भी मर्यादा तार तार करते हैं, राजभवन में भी मोदी 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 करते हैं। अब मैं जो आपसे बात कहना चाहता हूं, ये ललन सिंह जी कह रहे हैं कि पेट में दर्द, तो पेट दर्द निवारण और पेट में दांत की खोज के विशेषज्ञ तो वही हैं। और पहले भी वो कहते रहे कि हम सलाई रेंज से निकाल लेंगे एक एक दांत जो नीतीश जी के पेट में। अब लेजर से ऑपरेशन करेंगे कि कर दिया है, ये वही जाने। ये राजनीति की भाषा नहीं हो सकती है। और हम सब लोग ये भी जानते हैं कि जिस जनता दल यूनाइटेड को कभी जॉर्ज साहब ने, शरद यादव जी ने, नीतीश कुमार जी ने चलाया, अब उसका ये हाल है कि उसको आरसीपी सिंह चलाते हैं, ललन सिंह और संजय झा चलाते हैं। सब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। कितने बड़े राजनेता कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक जाति गणना की बात है, कास्ट सेंसस की, दुनिया जानती है कि इस पर बहस और विमर्श इस देश के 3 बड़े नेताओं ने खड़ा किया था, लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह जी और शरद यादव जी। कोटे के अंदर कोटा में भी महिला आरक्षण में पैरोकारी इन्हीं तीनों की हुई। समता पार्टी तो विरोध में खड़ी थी और शरद यादव के नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि आपकी सोच पिछड़ी है। अब ये रीपैकेजिंग की गई। हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी कैटेगरी इस बात। रुकिए अरविंद जी, रुकिए, सुनिए, नोट करिए ना, नोट करिए, तर्क के बात कीजिए ना, बीच में मत टोकिए। अरविंद जी जरा रुकिए। नीतीश कुमार जी अरविंद जी, अगर निर्मल जी शुरू हो जाएंगे, नीरज कुमार जी इसमें शुरू हो जाएंगे तो फिर डिबेट कैसे होगी? बोल देंगे, सुन लेंगे क्या? नीतीश कुमार जी, अच्छा तो रुकिए ना, अरे रुकिए, सबसे पहले एक मिनट रुकिए जयंत भाई, जरा रुकिए, यही दिक्कत है। अरे महाराज 5वां क्लास के बच्चा है क्या? रुकिए ना। नहीं, अरे रुकिए, अरे आराम से रुकिए। हाँ आइए जयंत भाई। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अगर कोई बिहार का उत्थान चाहता है तो विशेष राज्य का दर्जा देने में विलंब नहीं लगाएगा, और अगर कोई इसमें देरी करता है तो हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। तेरा बड़का आंदोलनकारी बता रहे थे ललन सिंह जी को, कितना बड़ा आंदोलनकारी है और कितना बड़ा जेपी सेनानी इस तरह का। अच्छा ठीक है, एक मिनट, आप जयंत भाई को रोक देते हैं। ठीक है जयंत भाई जरा रुक जाइए। जयंत भाई आप समझदार हैं, जरा रुकिए। जयंत भाई आप जरा रुकिए। हाँ ठीक है, जयंत भाई जरा रुकिए, क्या कह रहे हैं जरा सुनने दीजिए, क्या बोल रही है? हल्ला में पता चलना चाहिए पॉइंट क्या बोला। जयंत जो बोल रहे थे उस पर क्या कह रहे हैं? 1 बजे रात में लालू जी ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करवाया डॉक्टर कलाम को जगा करके। अरे वो अभी जो पूछ रहे हैं हम तो फिर बराबर वही कहेंगे।
का दर्जा दिलवा गाय दिया। गाय पर लेख आया, बैल पर लिखने लगे। अरे हम कह रहे हैं जैन जिज्ञासु ने जो कहा है ऐसा है। नहीं, कि ये कुछ भी बोल रहे हैं, हम लोग सुन लीजिए। मनमोहन सिंह के सरकार में रघुराजन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, लालू जी सरकार में शामिल थे, क्यों नहीं बिहार राज्य का दर्जा देने से तो नीतीश जी ने मना कर दिया अटल जी को एयरपोर्ट पर। हम जम गया था क्या बिहार को 2004 से लालू जी? नतीजा है कि बिहार को आज स्पेशल पैकेज के रूप में बिहार में स्पेशल पैकेज है। ये झूठ मत बोलिए, बिहार के लोगों को गुमराह मत कीजिए अरविंद जी। और आपके नेता नीतीश जी बहुत इज्जत करते हैं राबड़ी जी का, पैर तक छूते हैं, भाभी मानते हैं। लेकिन ललन सिंह आपके ये अगलगवा नेता क्या बोल रहे हैं? खुद नीतीश कुमार जी अप्रूव करेंगे इस बयान को? मैं ये जानना चाहता हूं। और लालू परिवार के हर सदस्य नीतीश जी की इज्जत करते हैं, विपक्ष उनको चाचा मानते हैं। आप राजनीतिक गरिमा को गिराने का काम। चलिए, विपक्ष के पास ढेरों सवाल है और इसका जवाब धीरे धीरे, ठीक है, ये मानने के लिए हम तैयार हैं। विपक्ष खाली थोड़ी है, उनके तर्कश में भी तीर है। तो मोदी के साथ जेडीयू है, ये बताने की कोशिश ललन सिंह ने की और कुर्सी के लिए बजट लाया गया, इसका जवाब ललन सिंह ने दिया। लेकिन ललन सिंह से जुड़े हुए भी कई सवाल हैं, क्योंकि जब डिबेट बढ़ती है तो चीजें व्यक्तिगत होने लगती हैं, जिससे हमें और सभी को बचना चाहिए। तो आप लोगों से भी हम अपील करते हैं कि व्यक्तिगत होने से बचिए, डिबेट को उसी धारा में लेकर चलिए। आप हमारा सहयोग कीजिए तो डिबेट बढ़िया है, लोग सुनेंगे भी। क्योंकि लोग जब कमेंट करते हैं, हमारे मोबाइल पर आता है तो उसमें रहता है कि हाँ हाँ काऊ काऊ में कुछ सुनाई नहीं दिया। इसलिए अच्छा एक एक करके हम लोग बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया आज की डिबेट में आने के लिए, बातचीत करने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।